choose the appropriate synonym of the given word from the alternatives given below them. ओके, इसमें देखिए आपका दिया हुआ है डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी आपका क्वेश्चन 1 एंड 2 होगा। यहाँ में देखिए, यहाँ में आप लोग को चूज करना है अप्रोप्रिएट साइनोनिम। ओके, साइनोनिम यानी सेम मीनिंग। तो देखिए 1 में क्या दिया हुआ है, 1 में आपको दिया हुआ है एंडोर्स। ओके, एंडोर्स दिया हुआ है। तो एंडोर्स का मीनिंग होता है आपका जो किसी को सपोर्ट देना। ओके, किसी का साथ एग्रीमेंट बनाना। ओके, तो इसको एंडोर्स कहा जाता है। स्पेशली यानी आपका एंडोर्स का सिंपल मीनिंग है किसी को सहयोग देना। ओके, सपोर्ट देना। ओके, तो सपोर्ट यानी जो एग्रीमेंट होता है, तो इसको हम लोग कहा जाता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये होगा अप्रूव। ओके, किसी को अप्रूव करना, सपोर्ट करना, एग्री करना, ये सब सेम मीनिंग होता है, याद रखिए। फिर 2 में देखिए, क्वेश्चन 2 में हेलुसिनेशन। ओके, तो हेलुसिनेशन का मीनिंग होता है आपका, जो हिंदी में बात किया जाए तो हेलुसिनेशन का मीनिंग होता है भ्रम। ओके, किसी को यहाँ में देखिए मायाजाल में डालना, यानी भ्रम जो रियलिटी नहीं होता है। तो इंग्लिश में इसको हम लोग कहा जाता है फॉल्स परसेप्शन। ओके, इसलिए इसका सेम मीनिंग होगा आपका ये डिल्यूशन। ओके, ऑप्शन बी, डिल्यूशन का मीनिंग होता है आपका हेलुसिनेशन। तो ये भ्रमित होना। ओके, किसी को भ्रम में डालना या आपका फॉल्स परसेप्शन, इसका डिल्यूशन। ओके, सेम मीनिंग होगा। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो दे। ओके, तो इसमें भी आप लोग को देखना है जो एप्रोप्रिएट एंटोनिम को देखना है यहाँ में। ओके, एंटोनिम यानी ऑपोजिट इन मीनिंग। ओके, ऑपोजिट वाला को। तो देखिए इसमें भी आपका डायरेक्शन जो दिया हुआ है 3 एंड 4। ओके, ये क्वेश्चन को यानी 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को देखिए, यहाँ में दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है ये आपका, जो सिंपल भाषा में बात किया जाए तो ये किसी को तारीफ करना। ओके, किसी के बारे में अच्छा बात करना। तो ये होता है, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसका कॉम्प्लीमेंट का जो सिंपल मीनिंग है फ्रेज। ओके, किसी को फ्रेज करना, किसी को तारीफ करना। ओके, तो ये इसका जो अपोजिट होता है, जो अपोजिट मीनिंग होगा, ये सेंसियर होता है। सेंसियर। ओके, सेंसियर यानी क्रिटिसिज्म कहा जाता है ना, किसी को क्रिटिसाइज करना, यानी क्रिटिसाइज करना तो वो ठीक नहीं होता ना। आपका जो आदमी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कॉम्प्लीमेंट करना है। ओके, कॉम्प्लीमेंट करना है, उसका बारे में जो अच्छा है उसको बता देना है, लेकिन ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट और क्रिटिसाइज यानी सेंसियर का मीनिंग होता है क्रिटिसिज्म। ओके, याद रखिए। फिर ये आपका 4 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं। 4 में आपका मेजेस्टिक बोल रहे हैं। ओके, मेजेस्टिक यानी आपका मेजेस्टिक का जो अपोजिट मीनिंग होगा यानी एंटोनिम, इसको आप लोग को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये मेजेस्टिक का मीनिंग को जानना चाहिए। तो आपका देखिए मेजेस्टिक का मीनिंग होता है ग्रांड, ग्रांड करना या इम्प्रेसिव। ओके, तो यानी मेजेस्टिक जो है ऐसा एक थॉट है, फीलिंग है जो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इंपॉर्टेंट यानी सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट। तो इसको सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसको हम लोग इम्प्रेसिव बोलता है या ग्रांड, किसी चीज को ग्रांड करना। ओके, तो देखिए मेजेस्टिक, इसका अपोजिट मीनिंग होगा ये आपका ऑप्शन डी, इनसिग्निफिकेंट। ओके, यानी आपका मेजेस्टिक का मीनिंग होता है सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट यहाँ दिया है तो ये इसका ऑपोजिट मीनिंग है। ओके, याद रखिए। फिर ये 5 को देखिए, 5 में क्या बोल रहे हैं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग बोल रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट को। देखिए यहाँ में क्या बोल रहे हैं, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू और मोर स्पोसेस। ओके, यहाँ में स्पोस दिया हुआ है, स्पोसेस। ओके, तो ऐसा एक इमेजिन करिए, जो एक पर्सन है जिसने वो उसका पास क्या है, 2 से ज्यादा उसका पास पत्नी होता है। ओके, स्पोसेस मतलब आपका स्पोस, इसका मीनिंग होता है पत्नी यानी वाइफ। ओके, तो एक पर्सन है जिसका पास 2 और मोर वाइफ्स, उसका पास 2 से भी ज्यादा या 2 वाइफ्स है और 2 से भी ज्यादा वाइफ्स है। तो ऐसा जो पर्सन होता है, जो उसका जो पत्नी 2 से ज्यादा होता है, तो ऐसा पर्सन को हम लोग कहा जाता है, ये प्रैक्टिस को हम लोग कहा जाता है, ये प्रैक्टिस है आपका। यहाँ में देखिए टीटो टॉलर, ऑप्शन बी ये नहीं होगा, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ये पर्सन को हम लोग कहा जाएगा, ये प्रैक्टिस को पॉलीगेमी। ओके, पॉलीगेमी कहा जाता है, जो मैरिज होता है, जो 2 से ज्यादा वाइफ्स होता है। ओके, याद रखिए। fill in the blanks with suitable collective nouns from the given choices। ओके, यहाँ में आप लोग को देखना पड़ेगा कलेक्टिव नाउन। ओके, सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स। तो इसमें डायरेक्शन में दिया हुआ है 6 एंड 7, यहाँ में 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो 6 में देखिए, पर 6 में क्या बोल रहे हैं, 6 में
ए देश ऑफ एंड्स, यहाँ में एंड्स, ओके। एंड्स के लिए जो ग्रुप ऑफ एंड्स को हम लोग कहा जाता है, ये कलेक्टिव नाउन इसके लिए होगा, ये ऑप्शन बी स्वम, ओके। ए स्वम ऑफ एंड्स कहा जाता है, या ताकि आप लोग ग्रुप ऑफ एंड्स को हम लोग कहा जाता है स्वम, ओके। फिर 7 को देखिए, ए देश ऑफ रोबर्स, रोबर्स यानी जो चोरी करने वाला लोग हम लोग बोलते हैं ना, जो जो दूसरा का चीज को जो चोरी करता है, लूटपाट करने वाला, ओके। तो वो है आपका इन ऑप्शन में, ऑप्शन बी मोप, ये मोप नहीं होगा, इसका है, ये होगा ए गैंग ऑफ रॉबर्स, ओके। ये होगा ए गैंग ऑफ रॉबर्स होगा। जब रॉबर्स होता है तो गैंग होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ में जो आदमी लोग होता है, जो पर्सन लोग होता है, और चोरी करने वाला लोग को बोलता है, ओके, गैंग। फिर आपका ये क्वेश्चन 8 को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, fill in the blank with appropriate names of the places where the noun subject is kept, grown or made with the help of the given choices, okay। इसमें आप लोग को देखना है जो प्लेस जहाँ में नाउन जो सब्जेक्ट होता है उसको रखा जाता है, या उस वो ग्रो यानी ग्रोन होता है, ओके, वहाँ में वो उग जाता है, और जहाँ में उसको बनाया जाता है, ओके। ओके, तो जो भी चीज़ उसमें जो उगाया जाता है यानी ग्रोन, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को देखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट को, ओके। यहाँ में वायर्स आर केप्ड इन द, ओके, यहाँ में देखिए वायर्स, ओके, वायर्स दिया हुआ है। तो वायर्स के लिए आप लोग को यहाँ में देखना है, वायर्स का मीनिंग होता है यहाँ में गुड्स यानी थिंग्स होता है, सामान उमान, ओके। वेयर्स का मीनिंग होता है सामान उमान, आप लोग याद रखिए। तो सामान को एक्चुअली आपका कहाँ में रखा जाता है, ये आपका इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मीन, तो ये नहीं होगा। सामान को आपका गोडाउन में रखा जाता है, ओके। गोडाउन जो आपका ऐसा एक प्लेस है, यहाँ में आपका जो गुड्स एंड जो थिंग्स होता है उसको यहाँ में रखा जाता है, यानी इसको हम लोग कहा जाता है हार्डवेयर्स, ओके, स्टोरेज प्लेस, ओके। तो वेयर हाउस भी कहा जाता है, वेयर हाउस, ओके, याद रखिए गोडाउन या वेयर हाउस या स्टोरेज प्लेस, ओके, स्टोरेज प्लेस भी कहा जाता है, तो ये होगा गोडाउन। चूज द नेम्स ऑफ द योंग वंस ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन चॉइसेस, ओके। यहाँ में आपको योंग वंस, ओके, जो योंग होता है उसको आप लोग को देखना पड़ेगा। डायरेक्शन में दिया है 9 एंड 10, ओके, 9 एंड 10 इसमें, यानी दो क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया है प्रोक, ओके। प्रोक का योंग होता है, जो योंग वन का नाम होता है, ये आपका टेडपोल, सबको मालूम है, ओके, टेडपोल। फिर ये आपका देखिए ये 10 को हॉर्स दिया हुआ है ना, हॉर्स का होता है आपका यहाँ में, देखिए ये पपी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये कुत्ता का होता है, डॉग का होता है, लेकिन हॉर्स का आपका यहाँ में ये कोल्ट, ओके, कोल्ट कहा जाता है, ओके। जो योंग वन ऑफ ये हॉर्स का होता है कोल्ट। लेकिन भी आप लोग को याद रखना है, ये कोल्ट जो होता है आपका मेल योंग वन ऑफ हॉर्स, ओके, जो मेल वाला को हम लोग कोल्ट कहा जाता है, याद रखिए। Fill in the blanks with appropriate phrasal verbs from the alternatives given below them, okay। यहाँ में आप लोग को देखना है appropriate phrasal verbs, okay। यहाँ में appropriate phrasal verbs ये दिया हुआ है। तो इसमें डायरेक्शन में आपको देखिए, यहाँ में भी दो क्वेश्चन होगा 11 एंड 12, ओके। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखिए, यहाँ में क्या दिया है 11 में, ही बैक डेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। यहाँ में देखिए इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स होगा ये आउट, ओके। ही बैक आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। बैक आउट का मीनिंग होता है, देखिए बैक आउट का मीनिंग होता है विथड्रॉ करना, ओके, एग्रीमेंट, विथड्रॉ फ्रॉम एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट को वो क्या किया था, एग्री किया था, किसी का साथ एग्रीमेंट बनाया था, हम ये कॉन्ट्रैक्ट को ये मंथ से स्टार्ट करेगा, वो आने वाला साल से स्टार्ट करेगा बोल के वो लोग कॉन्ट्रैक्ट का साथ एग्रीमेंट बनाया होगा, ओके। उसके बाद बैक आउट हो गया, बैक आउट का मीनिंग होगा सिंपली, ये प्रेजेंट वर्ब है, तो बैक आउट का मीनिंग होता है विथड्रॉ फ्रॉम एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से वो हट गया है, ओके। जो कॉन्ट्रैक्ट का साथ वो एग्रीमेंट बनाया था, लेकिन वो अभी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल गया है, वो एग्रीमेंट को वो तोड़ दिया है, ओके, एग्रीमेंट को वो तोड़ दिया है, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करेगा, याद रखिए, ओके। बैक आउट का मीनिंग होता है विथड्रॉ, याद रखिए, विथड्रॉ फ्रॉम एग्रीमेंट। फिर क्वेश्चन 12 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, His dishonest ways have brought this his ruin, ओके। यहाँ में देखिए, यहाँ में आपका प्रेजेंट वर्ब आप लोग को यहाँ में डालना है, यहाँ में वर्ब दिया हुआ है, तो यहाँ में रुइन दिया हुआ है ना, रुइन का मीनिंग होता है डैमेज, खत्म हो जाना, ओके।
यानी डिस्ट्रॉय। इसका देखिए उसका डिसऑनेस्ट वेज जो है क्या करता है वो ब्रॉट अबाउट, ओके, ब्रॉट अबाउट हिज रूइन, ये होगा ऑप्शन बी। यहाँ में देखिए फ्रेजल वर्ब ब्रॉट अबाउट, ओके, ब्रॉट अबाउट का मीनिंग होगा आपका कॉज समथिंग टू हैपन, ओके। यहाँ में देखिए उसका जो डैमेज यानी बर्बाद होने का कारण उसका डिसऑनेस्ट वेज ऑफ डिसऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट नहीं होता है ना, जो अच्छा नहीं होता है, तो उसका जो बर्बादी का कारण उसका डिसऑनेस्ट वे है, ओके। जो इनडिसिप्लिन होता है उसको हम लोग कहा जाता है डिसऑनेस्ट, याद रखिए। यहाँ में आप लोग को लेकिन पार्टिकुलरली ये देखना है ब्रॉट अबाउट का मीनिंग होता है इसका समथिंग, यानी आपका यहाँ भी देखिए ब्रॉट अबाउट, अच्छे से सुनिए, ब्रॉट अबाउट का मीनिंग है आपका कॉज समथिंग टू हैपन, ओके, याद रखिए। फिर 13 में देखिए 13, fill in the blank with appropriate question text from the alternatives given below it, okay। यहाँ में आप लोग को देखना है क्वेश्चन टेक्स्ट, ओके, एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टेक्स्ट देखना है। तो एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टेक होता है आपका क्वेश्चन टेक्स्ट, इसका देखना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, he has been lying all the time, यहाँ में he has been lying all the time बोल रहे हैं ना, तो ये lying all the time इसका देखिए पॉजिटिव वाला है, ओके। ये आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस है, हैज बीन लाइंग ऑल द टाइम बोल रहे हैं ना, यहाँ में हैज है तो यहाँ में अच्छे से देखना पड़ेगा, हैज बीन ये पॉजिटिव है तो इसलिए इसका नेगेटिव होना पड़ेगा क्वेश्चन टेक में, ओके। क्वेश्चन टेक आपका यहाँ में नेगेटिव होना पड़ेगा, ये है आपका ऑप्शन सी हैजन ही, ओके, हैजन ही होगा, हैज नॉट ही, यानी क्वेश्चन टेक आपका हैजन ही, ओके, याद रखिए। fill in the blanks with appropriate articles from the alternatives given below them, okay। यहाँ में भी आप लोग को देखना है appropriate articles, ओके। तो डायरेक्शन दिया हुआ है यहाँ में 14 to 16, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 14 to 16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग ये 14 को, इसमें क्या बोल रहा है, दिस इज दिस इंक पॉट व्हिच आई फाउंड लाइंग इन द रूम, ओके। तो आर्टिकल यहाँ में देखिए, यहाँ में इंक पॉट दिया हुआ है ना, तो यहाँ में इंक ये आपका बावेल साउंड है, इसलिए आपका ऑप्शन सी ये एन आएगा, बिल्कुल गलत। इस टाइप का सेंटेंस को आप अच्छे से देखना है, ओके। तो देखिए आपका दिस इज दिस इंक पॉट, ये होने से होना था दिस इज एन इंक पॉट, यहाँ रुक जाने से, ओके, यहाँ रुक जाने से ये होना था दिस इज एन इंक पॉट। लेकिन ये सेंटेंस को देखिए यहाँ तक आप लोग देखिए, which I found lying in the room, इसका मीनिंग होता है ये एक पर्टिकुलर यानी एक स्पेसिफिक इंक पॉट की बात कर रहा है, यानी ये आपका डेफिनिट चेंज में बात कर रहा है, डेफिनिट ऐसा एक इंक पॉट की बात कर रहा है। वो क्या है, वो अपना रूम में जो उसको देखा था ना, अपना रूम में वो कहीं देखा था, मतलब एक पर्टिकुलर इंक पॉट की बात कर रहा है। जब ये सेंस में हम लोग बात करते हैं तो अगर वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक आपका डेफिनिट चेंज में बात करता है तो हमेशा आर्टिकल द आना जरूरी होता है, ओके, याद रखिए। दिस इज द इंक पॉट व्हिच आई फाउंड लाइंग इन द रूम, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, याद रखिए। फिर ये देखिए क्वेश्चन 15 को देखिए, ही लव दिस विजडम एंड वर्च्यू, ओके। यहाँ में विजडम एंड वर्च्यू को आप लोग को देखना पड़ेगा, ओके। तो देखिए जब आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये विजडम एंड वर्च्यू को हम लोग कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो आप लोग को याद रखना है जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें आपका आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ओके। हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करता है तो उसका आगे में आर्टिकल नहीं लगता है, ये एक रूल है, ओके। फिर 16 को देखिए, ही हैज केप्ट दिस आई ऑन इट, यहाँ में आई जो क्या है ये आपका बावेल साउंड है, इसलिए आपका यहाँ में बी लगना जरूरी है, ही हैज केप्ट एन आई ऑन इट, ओके, ये होगा ऑप्शन बी। fill in the blanks with appropriate prepositions from the alternatives given below them, ओके। यहाँ में भी आप लोग को देखना है appropriate preposition, ओके, prepositions देखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, यानी दो क्वेश्चन है, तो चले देखते हैं prepositions, ओके। तो 17 को देखिए, यहाँ में देयर आर मेनी बुक्स दिस इंडियन कुकेरी, ओके। इंडियन कुकेरी यानी आपका देखिए ये आपका बुक्स, यहाँ में बुक्स दिया है ना, देयर आर मेनी बुक्स, उसका बाद इंडियन कुकेरी, कुकेरी यानी आपका एक टॉपिक है ना, एक टॉपिक है, एक इंडियन जो कहानी है यानी इंडियन कुकेरी।
जब भी एक टॉपिक या सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो हम लोग हमेशा ऑन लगाया जाता है। ओके, जैसे देयर आर मेनी बुक्स ऑन इंडियन कुकेरी। इंडियन कुकेरी जो है आपका एक टॉपिक है, जो आप याद रखिए सब्जेक्ट या टॉपिक। जैसे आपका ये ज्योग्राफी की बात करेगा, साइंस की बात करेगा, तो इसमें होगा ऑन ज्योग्राफी, ऑन साइंस, इस टाइप का होगा, ऑन मैथमेटिक्स। एंड टॉपिक वगैरह जैसे डिसिप्लिन के बारे में बात करना है तो ऑन डिसिप्लिन। ओके, या किसी भी कोई भी सब्जेक्ट जैसे वाइल्ड लाइफ, तो इसका वाइल्ड लाइफ हो गया आपका एक टॉपिक ना, तो ऑन वाइल्ड लाइफ होना पड़ेगा। ओके, ये आप लोग को याद रखना है, सब्जेक्ट या टॉपिक पे हमेशा आपका ऑन ही लगाया जाता है, ये रूल होता है, याद रखिए। फिर 18 में देखिए यहाँ में द टीचर ऑर्डर्ड मी टू राइट दिस इन। ओके, यहाँ में देखिए, यहाँ में एक्शन है, यानी आपका ये वर्ब है राइट। ओके, फिर यहाँ में दिया है एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए आपका इंक। इंक जो आपका एक नाउन है, तो इंक आपका एक मटेरियल है, यानी एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, जब भी अगर इंस्ट्रूमेंट का साथ कुछ करना है तो वो आपका हमेशा विथ लगना जो है जरूरी होता है। ओके, विथ लगना ये होगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू राइट विथ इंक, ये होगा इंक। ओके, फिर ये 19 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, fill in the blank with appropriate conjunctions from the alternatives given below it। ओके, यहाँ में जो appropriate conjunction को देखना पड़ेगा, जो कनेक्टर है। ओके, तो ये स्टेटमेंट को पढ़िए, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मीरा रिटर्न होम देश मोहन हैड गॉन। ओके, यहाँ में मोहन हैड गॉन, यहाँ में देखिए दो सब्जेक्ट यहाँ में दिखा रहा है, मीरा रिटर्न होम देश मोहन हैड गॉन। यहाँ में हम लोग को ये सेंस लगाना पड़ेगा, यहाँ में ये बोल रहे कि मीरा ने अपना घर वापस आया जब मोहन ने वहां से गया। ओके, वहां से जा चुका था ये आपका महान जो, तब मीरा अपना घर वापस आया। तो इस टाइप का सेंस में हम लोग हमेशा आफ्टर लगाया जाता है, ऑप्शन ए। ओके, ऐसा होगा मीरा रिटर्न होम आफ्टर मोहन हैड गन। ओके, ये आपका मोहन का जाने का बाद मीरा ने अपना घर वापस लौट आया, ये। ओके, fill in the blanks with appropriate models from the alternatives given below them। ओके, यहाँ में भी आप लोग को appropriate models को आप लोग देखना पड़ेगा। यहाँ में देखिए, इसमें आपको दिया है क्वेश्चन, यानी डायरेक्शन दिया है यहाँ में, क्वेश्चन 20 एंड 21। ओके, दो क्वेश्चन रहेगा, तो 20 को देखिए यहाँ में क्या बोल रहे हैं, आई डेज नॉट स्टील अदर्स बिलोंगिंग्स। ओके, देखिए किसी और का यानी दूसरा का सामान हमको क्या करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। यहाँ में स्टील का मीनिंग होता है चोरी करना। ओके, किसी और का सामान को हमको क्या करना पड़ेगा, चोरी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ में हम लोग को ये देख रहे हैं कि ये जो आपका एडवाइस है, एडवाइस या ये आपका मोरल ड्यूटी है। ओके, मोरल होना जरूरी है, ये आप लोग को याद रखना है कि ये तो कॉमन सेंस वाला है ना। हम लोग क्या करना है, किसी का चीज होता है, दूसरा का चीज होता है, उसको हम लोग चोरी नहीं करना है। ओके, तो इस टाइप का सेंस में जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं या अपना आप पे जो एडवाइस होता है, तो उसको हम लोग कहा जाता है आई शुड नॉट। ओके, ये शुड लगाना जरूरी होता है, ये आपका हमेशा मोरल ड्यूटी का जो सेंस में बात करने वाला सेंटेंस में हमेशा शुड लगाया जाता है। ओके, फिर 21 को देखिए, 21, ही देस स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, यहाँ में देखिए, यहाँ वर्ब दिया है स्पीक, साथ में इंग्लिश आपका लैंग्वेज है, और ये फ्लुएंटली। ओके, फ्लुएंटली दिया हुआ है। यहाँ में फ्लुएंटली का मीनिंग होता है ये एक एबिलिटी है। ओके, एबिलिटी यानी इसका एक कैपेबल होता है, कैपेसिटी। तो जब भी एबिलिटी का बात करता है, तो एबिलिटी का बात करता है, तो वो सेंटेंस में उसका सेंस में हम लोग को हमेशा याद रखना है कि ऑप्शन बी लगना जरूरी होता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, ये होगा राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कैन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। ओके, यहाँ में करेक्ट स्पेलिंग को देखना पड़ेगा। ओके, तो 22 में दिया हुआ है आपका यहाँ में एडवाइसेबल। ओके, एडवाइसेबल का करेक्ट स्पेलिंग होता है ऑप्शन सी, ये एडवाइसेबल। ओके, ये होगा ऑप्शन सी। फिर 23 में देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, 23 में एपोलॉजी। एपोलॉजी यहाँ में दिया है ना, एपोलॉजी यानी आपका ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, एपोलॉजी ये होगा। फिर 24 को देखिए, 24 में क्या बोल रहे हैं, एंसेंट। ओके, एंसेंट का करेक्ट स्पेलिंग यानी जो करेक्ट स्पेल किया वाला ये आपका यहाँ में ऑप्शन सी है, एंसेंट। ओके, एंसेंट, ये आपका डायरेक्शन में 22 to 24 है। तो यहाँ में देखिए, एडवाइसेबल मतलब किसी को एडवाइस करना, किसी को समझाना ना। एपोलॉजी का मीनिंग होता है, एपोलॉजी का मीनिंग है आपका किसी से सॉरी मांगना। ओके, माफी मांगना, किसी को अगर आप गलती किया है तो उसे आपको माफी मांगना पड़ेगा, तो उसको हम लोग कहा जाता है एपोलॉजी।
एंशिएंट का मीनिंग होता है वेरी ओल्ड, ओके, बहुत पुराना। तो फिर ये 25 को देखिए, 25 में क्या बोल रहा है, fill in the blank with right form of the verb from the alternatives given below it, ओके। यहाँ में right form of the verb, ओके, ये देखना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट को देखिए, सांता देश ए ग्रोइंग बियर्ड, ओके। यहाँ में सांता क्या है, सांता जो एक पर्सन है, ये आपका जो क्रिश्चियन का क्रिसमस सांता बनता देख रहे थे ना, तो सांता का पास क्या होता है, सांता का पास क्या होता है, एक बियर्ड होता है। बियर्ड मतलब आपका मुस्ताच होता है, मूछ, ओके, लंबा वाला मूछ होता है। तो वो मूछ उसका पास, पास मतलब पोसेशन है ना, पोसेशन मतलब उसका पास है। जब भी उसका पास होता है तो आपका, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होने से हैव होगा, लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर होने से हैज लगना जरूरी होता है, ओके। हैज, सांता हैज ए फ्लोइंग बियर्ड, ये होगा, ओके।